अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ हूं। कई रातों की मुसाफत के बाद हम ये सोच रहे हैं कि अब आपके लिए लाइव स्ट्रीम की जाए, कुछ वीकली, कुछ मंथली और कुछ डेली अपडेट आपको दी जाए। टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, कब क्या कौन सी चीज़ देखने वाले हो उसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले हमारे पास जो स्टार है वो है एरीज। एरीज वालों के लिए ये जो हफ्ता है ये कैसा गुजरने वाला है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि अभी जंग के हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा टेंशन फैली हुई है, तो क्या एरीज वाले कुछ सक्सेस रेट हासिल कर पाएंगे? तो उसका जवाब है यस। आपकी ज़िंदगी पे इसका कोई गहरा असर नहीं पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल इस पूरे वीक में आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, जो पिछले कई हफ्तों से बहुत हाई जा रहा था। अब ये स्ट्रेस लेवल नीचे आते ही आपके अंदरूनी एक जो जंग लड़ रहे थे आप, वो स्ट्रेस लेवल की वजह से कुछ खौफ था, कुछ उम्मीद का मिक्सचर था और कुछ बिला वजह की ऐसी पंचायत लगी हुई थी अंदर कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और एक अजीब सा सुकूत, एक अजीब सा इंतज़ार और एक लंबा सफ़र चांद गिरहन भी ज़ाहिर हुआ उसके बाद के जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इस हफ्ते आप लोगों के काफ़ी सारे मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दुश्मन तो होते हैं वो जिनको आप जानते हो, जो एनिमीज़ हैं, जो जेलस होते हैं। कुछ वो लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो, बिला वजह के दुश्मन जो होते हैं वो आप लोगों की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेंगे। बुध और जुमेरात को बहुत एहतियात बरतनी होगी आपको। इस पूरे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। सब्र क्या कि इसमें एंगर इशू भी कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। वो जो होता है कि कोई काम डिले में चला गया और आपका पारा चढ़ गया है, उस टाइप की सिचुएशन में हम आपको काम रहने की तलकीनी कर सकते हैं, जो कि आप रहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सितारे बहुत एंगर दिखा रहे हैं कि आपका वो जो अंदर की एक चीज़ है वो होगी जिसकी रिएक्शन दूसरे लोगों के ऊपर पड़ेगा। चलो, माली तौर पे आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाओगे, जो कि पिछले 2 हफ्तों में इतनी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें नहीं थी, डिले थी, बहुत सारी मेहनत के बावजूद वो चीज़ें नहीं आ रही और एक खामोशी का पहलू दिखाई दे रहा था। छोटे फ़वाइद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लैंड एंड प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी आपको फ़ायदा है। बट यहाँ पे कुछ सितारे हैं जो ये बता रहे हैं कि एरीज वालों को टीम वर्क करना पड़ेगा। टीम वर्क वो ज़ाहिर है आपके दरमियान समझदारी वाले जो स्टार्स हैं, जो लोग हैं, वो भी आप लोगों को एक अच्छा सलाह, अच्छा मशवरा देते हुए नज़र आ रहे हैं। अखराजात थोड़े से ज़्यादा रहने वाले हैं। जो रूटीन की पॉलिसीज़ चल रही होती हैं कि इतने पैसे वहाँ लगाने, अब थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। और क्योंकि ईद भी जब करीब आने लगती है तो अखराजात और बढ़ते हैं। ये वो वाला चक्कर नहीं है, ये ऐसा है कि लोग आपको दिखाएंगे कुछ, कहेंगे कुछ, और आपके अखराजात बिला वजह के ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से तनाज़ात बढ़ सकते हैं, नुकसानात भी हो सकते हैं। बट फिक्र करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इस पूरे हफ्ते में अच्छी चीज़ ये है कि मैजिक एक्टिवेशन नहीं है, जिसका मुझे खदशा था कि इस बार होनी है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है। तो एरीज वाले एब्सोल्युटली सेफ हैं। अगर वो वाला मैजिक, जैसे कि हम कह रहे हैं एनिमी लिस्ट वाला, वो एक अलग चीज़ है, नजरबत का लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये वाला अगर मैजिक इस चांद ग्रहण के बाद जो रिएक्शन आता हो जाता, तो माली तौर पर भी और रिलेशनशिप के हवाले से भी इस्तकामत कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो समझदारी से फैसला करेंगे एरीज वाले तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और समझदारी ज़ाहिर है आप में तो टूट टूट के भरी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ आप दूसरों के मोहताज होते हैं। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी लेने वाले जितने लोग हैं आपके अपने इख्तियार में नहीं होता, सामने वाले कभी भी फायर कर सकते हैं आपको। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो चुकी हैं तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपनी की गई पास्ट की जो भी गलतियाँ हैं नई रीज़ वालों, थोड़ा उसको हल्का मत लेना, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। जो भी रॉन्ग डिसीजन ले चुके हो आप, किसी की मोहब्बत में बह के, या वो एक होता है जी आपकी हुर्मत का ख्याल है, आपकी इज़्ज़त का ख्याल है, उस तरह की सिचुएशन में अगर आप हो तो प्लीज़ इस वक्त थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा आपको, अपना सोचना। क्योंकि अगर आप बार बार ये देते ही रहोगे कुर्बानी की सूरत में या फाइनेंशियली भी किसी भी सूरत में, तो आप लोग अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाओगे। आने वाले वक्त में अब कितनी मुश्किलात होने वाली है वो आगे चल के हम मुख्तलिफ शोज़ में बताते रहेंगे। अभी आपका इंतखाब बड़ा आसान हो जाएगा। वो लोग जो शादी करने वाले हैं पहली, दूसरी या तीसरी बार,
उन लोगों के लिए जाहिर है बड़े ज़बरदस्त से प्रपोजल स्टार्स में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आप जो भी फैसला करोगे वो बड़ी चटमंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन में होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं लगेगा, बड़ी सादगी से ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट आपका वो जो एक मिशन है कि हमें तो ऐसा जीवन साथी दरकार है, ये वैसा ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि जहाँ लव करते हो वहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी कि वहाँ मैरिज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसमें डिले है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप डिले बर्दाश्त कर सकते हो, गेम ऑन कर सकते हो, तो चलाते रहो। लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है इससे आपको थोड़ा समझौता एक्सप्रेस पे सफ़र करना पड़ेगा। वो जो हम कह रहे हैं ना, माजी की गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश करना, रिपीट मत करना। इसलिए अगर कोई दोबारा से मौका मांग रहा है जिसने ज़िंदगी बर्बाद की, ना सिर्फ निकल गया ज़िंदगी से, बर्बाद की, उन लोगों पे एतमाद दोबारा नहीं करना है। मोहब्बत के मामलात आपके बड़े स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो उस मामले में कि जो फैमिली रिलेशनशिप में गैप आया हुआ था, बहन भाई हैं, महबूब है, हस्बैंड है, जो भी है, वो फैमिली रिलेशनशिप में वो जो मूड स्विंग वाला एक असर है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। जिन लोगों की तलाक वलाक का चक्कर चल रहा था वो तलाक डिले हो जाएगी, यानी अदालत में अभी मज़ीद तारीख पे तारीख मिलना शुरू हो जाएगी। ये पूरा हफ्ता आपको ये कह रहा है कि जहाँ कामयाबियाँ दिखाई दे रही हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, तो वहाँ कामयाबियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ आपको खामोश रहने की बार बार तनकीन की गई है। क्योंकि मुख्तलिफ होता है ना, उड़ता हुआ तीर ले लिया आपने। आप ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के फड्डों में टांग अड़ाओ। जो ऑलरेडी आपको लोग समझते हैं कि यार आपको भी डाल दिया जाए बीच में, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी वाले हो, तो इरीज़ थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना और बहस मुबाहिसे से दूर रहना है। किस्मत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है उन लोगों पे जो तालीमी सरगर्मियाँ डिले कर चुके हैं। तालीम के मैदान में आपको बड़े अच्छे नंबरों से हम कामयाब होता हुआ देख रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, ये मुख्तलिफ चीज़ें, ये भी सारी की सारी आपके हिस्से में आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब करना क्या है? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना होता है। आप लोगों की ज़िंदगी में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख लो, लव परसेंटेज की आपको ज़रूरत है और वो है 43%। एंगर 31% तक रहने वाला है, इसलिए गुस्सा थोड़ा सा कम करने की कोशिश करना। रिलेशनशिप 82% रहने वाले हैं आप लोगों के, और मनी 41 है, अच्छी है। हेल्थ 83% तक रहेगी, जो कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद बेहतर हो सकती है। रूहानियत 19% तक रहने वाली है आपकी। स्टडी एंड एजुकेशन 66% तक जाएगी। लक यानी किस्मत आपका साथ देगी 41%। एरीज वालों, आप लोगों को जो तस्बीहां पढ़नी हैं, जितनी भी चीज़ें आपको करनी हैं, वो है या सलाम हो या रहमान हो। इसके अलावा आपको जो सदका देना है वो है राइस यानी पके या कच्चे चावल, आटा हस्बे तौफीक, 5 मौसमी फल, कैश, ये आप दे सकते हो। और कलर है ग्रीन, ग्रे एंड येलो। ये अगर आप इनमें से कोई भी एक कलर पहनोगे एरीज वालों तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह करे ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए।